भारत का किसान अपनी जमीन का मालिक ही नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, 2 मिनट आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको ये बात एकदम स्पष्टता समझ में आ जाएगी। गेहूं और चावल पैदा करता है किसान, एमएसपी तय करती है सरकार। किसान की हिम्मत ही नहीं कि वो ये तय कर पाए कि उसका गेहूं कितने का बिकेगा। 4 महीने 6 महीने लगा के किसान अपनी पूंजी, अपना केसीसी, अपना लोन, अपना सब कुछ लगा के खेती करता है। बड़ी कंपनियां उसका गेहूं खरीदती हैं सरकार के माध्यम से, सरकार खुद खरीदती है और आटा बिकता है 23 रुपए के बजाय 48 रुपए में। और सरकार कहती है कि किसान की आय हो जाएगी दुगनी। कैसे होगी? मजदूर जो आज मजदूरी करके जा रहा है उससे शाम को किसान पैसा दे देगा, तो वो मजदूर से भी गया गुजरा है। 6 महीने का सारा रिस्क, केसीसी का इंटरेस्ट, उसकी जमीन की कीमत, उसके घर के खर्चे, सब कुछ उसी के ऊपर आते हैं। अब आ जाते हैं केसीसी पे। किसान क्रेडिट कार्ड पे 1 एकड़ जमीन पे मुश्किल से गेहूं पैदा करने वाले, चावल पैदा करने वाले किसान को 30,000 रुपए दिए जाते हैं। जबकि इसी देश में उस जमीन की सर्किल रेट, टैक्स, अगर वो बेचने जाता है, अगर आप 1 बीघे जमीन खरीदने जाते हैं तो 10 से 20 लाख रुपए है। इसका मतलब अगर वो किसान अपनी जमीन 20 लाख रुपए में बेच के बैंक में जमा कर दे सामान्य इंटरेस्ट पे, तो उसे 20 लाख का लगभग 1.5 लाख रुपए साल का मिलेगा। लेकिन वो गेहूं में रिस्क लेके कितने का बेचता है? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा। तो वो मालिक कैसे हुआ? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? और किसान चूंकि मुद्दा नहीं है भारत के अंदर, किसान का दुख, किसान का श्रम, किसान की कीमत, क्यों? क्योंकि कृषि भारत में उद्यम है ही नहीं। जिस दिन किसी सरकार ने, हमारी आए चाहे नहीं आए, जिनकी है उनसे बोल दीजिए कि कृषि को उद्यम का दर्जा दे दे और हर किसान अपनी जमीन गिरवी रख के सर्किल रेट के बराबर पैसा ले सके, आप देखेंगे किसान की आय दुगनी नहीं 100 गुनी हो जाएगी। लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सके। क्यों? अगर मजदूर मजदूर न रहा, किसान किसान न रहा, गरीब गरीब नहीं रही, तो सरकार सरकार कैसे रहेगी भाई साहब? इसलिए हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, किसान को उसकी जमीन का मालिक बनाएंगे और वो तय करेगा कि गेहूं चावल सब्जी कितने में बिकेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं। और तब तक सारे किसान भाई अपने आप को अपने खेत का गुलाम माने। धन्यवाद। मैं आशुतोष तिवारी। आगे चलना है, लड़ाई करनी है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पार्टी को ज्वाइन करें। ये धर्म, राष्ट्र और इन सब की बातें अलग हैं, लेकिन जब अपने घर में भोजन होगा, शांति होगी, तभी देश और हम